रिस्पेक्टेड डीन मैम, प्रोफेसर्स, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, आप सबका हम यहाँ हार्दिक स्वागत करते हैं। आई एम हेतवी पटेल एंड दिस इज पूर्वा कोटड़िया। आज हम आपके समक्ष एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक का उद्देश्य है जनता में जागरूकता फैलाना और स्वास्थ्य के प्रति कुछ गलत फहमियों को ध्यान में रखते हुए सही मार्गदर्शन लोगों तक पहुंचाना। नुक्कड़ नाटक हम 7 साल से करते आ रहे हैं। 7 साल में नुक्कड़ नाटक 50 से भी ज्यादा जगह पर किए गए हैं, जिसमें अहमदाबाद मेडिकल एसोसिएशन, कांकरिया, रिवर फ्रंट, स्क्रैप यार्ड भी शामिल है। जावेद अली और ऐश किंग के कॉन्सर्ट की शुरुआत भी नुक्कड़ नाटक से की गई है। बीते हुए कई सालों में हमने कई मुद्दों पर नुक्कड़ नाटक किए हैं, जैसे कि अब्यूज, कैंसर, डिप्रेशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नुक्कड़ नाटक 2022 का कॉज है नेग्लिजेंस टू हेल्थ केयर, एक्ट फॉर वेलनेस और बी रेडी फॉर लाइफ लॉन्ग इलनेस। इस साल हमने नुक्कड़ नाटक गुजरात यूनिवर्सिटी, गुजरात लॉ सोसाइटी, एलजी, कांकरिया, रिवर फ्रंट और कई सोसाइटीज में परफॉर्म किए हैं। इसमें ग्लोकोमा, डायबिटीज, हार्ट डिसीज और एंटीनेटल केयर के अंदर इंसान अपनी लापरवाही के कारण अपना स्वास्थ्य बिगाड़ता है, वह हमने प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया है। तो अब बिना किसी रुकावट के साथ शुरू करते हैं नुक्कड़ नाटक। नेक्स्ट लेसन। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग। वो मुझे रूम नंबर 11 में से भेजा है। जी बताइए क्या हुआ है आपको? मुझे लगता है कि मेरे चश्मे का नंबर बढ़ गया है, क्योंकि कुछ दिनों से आंखों में धुंधलापन सा आ गया है और इसी वजह से सर दर्द भी बहुत हो रहा है। जरा आपकी आंखें तो दिखाइए। जी हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये लीजिए मेरी रिपोर्ट। देखिए रिपोर्ट्स के मुताबिक आपके चश्मे का नंबर तो एकदम ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी आंखों का प्रेशर बढ़ रहा है और ऊपर से आपको डायबिटीज और बीपी की तकलीफ तो है ही। तो डॉक्टर साहब अब क्या करें? वैसे चिंता की कोई बात नहीं है, मैं आपको आई ड्रॉप लिख के दे रहा हूँ, वो आपको सुबह शाम 3 महीने तक लेते रहना है। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू। और हाँ, 3 महीने के बाद वापस चेकअप के लिए आना है। ओके। छह महीने बाद। अरे डॉक्टर साहब, ये क्या हो गया? मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अरे ऐसे कैसे? आपकी फाइल लीजिए। ये लीजिए। मैंने आपको 3 महीने बाद बोला था। हाँ, और आप 6 महीने बाद आ रहे हो। लेकिन डॉक्टर साहब, वो क्या था ना कि मेरे छोटे बेटे की शादी थी ना, तो उसी चक्कर में भूल गया थोड़ा। ठीक है छोड़िए, लेकिन मैंने जो ये आई ड्रॉप लिखे है वो क्या आपने सुबह शाम 3 महीने तक हर रोज डाले थे? हाँ डॉक्टर साहब, ये आई ड्रॉप मैंने शुरुआत में हर रोज डाले थे और इससे मुझे अच्छा भी दिखने लगा था। तो फिर मैंने
छोड़ दिया। तभी तो आपकी ये हालत हुई है। जब मैंने आपको कहा था कि आपको सुबह शाम 3 महीने तक हर रोज आई ड्रॉप डालने हैं, तो फिर क्यों नहीं डाले? लेकिन डॉक्टर साहब ये सब कुछ हुआ कैसे? आपको जानना है ये सब कैसे हुआ? हाँ। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ आंख के सफर में। आप सब सोच रहे होंगे ये सब क्या हो रहा है, तो हम है आपकी आँख। अरे ये कौन है? मैं कौन? पानी ही हूँ, तेरी आंखों में घूमता रहूं, जैसे रगों में बहता है खून, बहता है खून। ध्यान रख तू मेरा, जैसे मैं तेरा अपना ही हूँ, अपना ही हूँ। आप ये कौन है? तेरी रोटी में बड़ा शुगर सजा, बर्फी लड्डू तूने खाया, अब हुआ है तुझे ग्लाकोमा, अंधेपन का तुझ पे साया। ये फिर कैसी मोह माया, ये फिर कैसी मोह माया, ये फिर कैसी मोह माया। आप ये कौन है? आंखों में बढ़ा बीपी, स्ट्रेस जो तूने लिया था, अब जो तू फंस गया, अब देख क्या हाल होता है। माने का आग बचा ले। अरे ये सब क्या हो रहा है? मुझे बाहर जाने दो। नहीं नहीं नहीं, अरे हटो, मुझे बाहर जाने दो। नहीं नहीं नहीं, मैं बहना चाहता हूँ, मैं घूमना चाहता हूँ। मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। पर हम सब यहाँ फंस गए हैं। आप बीपी और शुगर को कंट्रोल कर सकते थे। मगर अब ये हो नहीं सकता। आप लोग रेगुलर आई ड्रॉप डाल के अपनी आंख बचा सकते थे। मगर अब ये हो नहीं सकता। आप लापरवाह न बनकर अगर डॉक्टर की बात मानते तो आज आप देख सकते थे। मगर अब ये हो नहीं सकता। तो जैसा कि आप सब ने देखा कि जामर का इलाज हो सकता था, लेकिन एक छोटी सी लापरवाही की वजह से आज आपने अपनी दृष्टि खो दी। इसीलिए अगर आपको आंखों में जरा सी भी तकलीफ हो तो अपने आप कुछ मत माने, बल्कि डॉक्टर के पास जाए, उनके द्वारा दिए गए इलाज का पालन करें। पता है तो जामर जाएगा, लेकिन अगर कुछ ना किया तो वह अधिकार लाएगा। डायबिटीज 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 नाम तो सुना ही होगा और आप में से कईयों को होगा भी, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि डायबिटीज आपको किन किन तरीकों से परेशान कर सकता है। लेकिन इससे पहले ये दो महाशय, इनको डायबिटीज है और इनको भी, लेकिन फर्क क्या है वो आप खुद ही देख लीजिए। डायबिटीज है तो हम हैं। हम कौन? न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी यानी नसों की बीमारी। हमारी पहचान है डायबिटिक फुट, जिसमें काटना पड़ेगा तुम्हारा पाँव, क्योंकि उसमें होते हैं गंभीर ना बढ़ने वाले घाव। तेरी जुबान बहुत ज्यादा चलती है। हाथ पैर उससे ज्यादा चलते हैं। डायबिटिक फुट की पावर को तू भूल मत। मुझे याद रखने की जरूरत नहीं। दर्द सहन नहीं कर पाएगा। तुम कुछ नहीं
बहुत ज्यादा चलती है। अरे मिठाई देख के क्यों नहीं चलेगी? डायबिटिक फूड की बात को तो भूल मत। मुझे फर्क नहीं पड़ता। दर्द सहन नहीं कर पाएगी। अब तो इसकी आदत सी हो गई है। इतनी लापरवाही भी ठीक नहीं। तो अब क्या करूं मैं? आप मुझसे हाथ मिला ले। तेरी दिल की धड़कन को यूं चुरा के ले जाऊंगा। मेरी आहट को रुजाना समझ, पल भर में मातम छा जाएगा। मैं हूँ हृदय की बीमारी। मेरे रहते हुए आपको हो सकता है थकान, घबराहट और सीने में दर्द। और अगर किसका ध्यान न रखा तो हो जाएगा आपका हृदय बंद। मुझसे तुझे कोई नहीं बचा सकता, खुद मैं भी नहीं। पर मैं तुम्हारे वार से बच सकता हूँ। साइलेंट हो जा, वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा। तेरे पास मौत का सामान है तो मेरे पास भी डाइट का प्लान है। मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, बल्कि तुझे रोज मारूंगा। एक बार नहीं, 1000 बार मारूंगा। जब तक मेरी डाइट चलेगी तब तक मेरी सांसें चलेगी। अगर मुझसे डर के रहोगे ना तो फायदे में रहोगे। जब तक तुमसे जीतेंगे नहीं तब तक डाइट छोड़ेंगे नहीं। मुझसे तुझे कोई नहीं बचा सकता, खुद मैं साइलेंट हो जा, वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा। उखाड़ ले जो उखाड़ना है। मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, बल्कि तुझे रोज मारूंगा। एक बार नहीं, 1000 बार मारूंगा। बीमारी से डर नहीं लगता साहब, डाइट से लगता है। मैं अगर मुझसे डर के रहोगे तो फायदे में रहोगे। डाइट तो हमसे होगा नहीं, तो चलो फायदे का रास्ता ही अपना लेते हैं। आओ चलो। तो आपने देख ही लिया कि न्यूरोपैथी और हृदय की बीमारी ने इनके साथ क्या किया। अब मेरी बारी नेफ्रोपैथी, अरे यही किडनी की बीमारी। जरा हम भी तो देखें हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया है। जलवा है हमारे यहाँ। स्वास्थ्य जीवन शैली का नाम सुने हो कभी? तुझे मुझसे डरना होगा, क्योंकि इस लड़ाई में मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डॉक्टर की दी हुई दवाई और रेगुलर चेकअप्स के सामने तुम कुछ भी नहीं। तू मुझे कम मत समझ, मैं तुझे मारने की काबिलियत रखता हूँ। मेरा मनोबल इतना मजबूत है कि वो मुझे तुमसे बचाने की काबिलियत रखता है। ओए, मैं धमकी सिर्फ एक बार देता हूँ, तो ध्यान से सुन। मैं तेरी धमकी नहीं, सिर्फ अपने डॉक्टर की बात सुनूंगा। जरा हम भी तो देखें हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया है। चलवा है हमारे यहाँ। मुझे नहीं पता, मैं तो बस खाने पीने और सोने का ही काम करता हूँ। तुझे मुझसे डरना होगा, क्योंकि इस लड़ाई में मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं डरना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरी बेपरवाही मुझे रोक रही है। तू मुझे कम मत समझ, मैं तुझे मारने की काबिलियत रखता हूँ। मुझे मरना नहीं है, लेकिन इतने सारे चेकअप्स मुझसे सहन नहीं होते। ओए, मैं धमकी सिर्फ एक बार देता हूँ, तो ध्यान से सुन। हाँ प्लीज, मैं सुनूंगा ध्यान से। डायबिटीज, 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 डायबिटीज। आह, अजीब मुसीबत है यार, ये एक्सरसाइज भी रोज रोज करनी पड़ती है। थक गया। हृदय हूं मैं तुम्हारा,
मेरा ध्यान रखना जिम्मेदारी है तुम्हारी। ओहो, आज तो 45 मिनट एक्सरसाइज करी है। इसी बात पे पिज्जा तो बनता ही है। कहाँ गया फोन? अभी ऑर्डर करता हूँ। तुमने बुलाया और हम चले आए। आई एम योर पिज्जा विद एक्स्ट्रा चीज। वो ये पिज्जा की मोह माया है, इसमें कैलोरीज कितनी ज्यादा। इतनी कैलोरीज कम करने के बाद इनाम के तौर पे खा लेना एक पिज्जा। पिज्जा खाने से तुम्हारे स्वाद की संतुष्टि तो हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे शरीर का क्या? उसे तो हानि ही होनी है। तो सोचो जरा। तुम लोग ये जो रूखा सूखा सैलेड खाते हो उसमें क्या ही होता है? कैप्सिकम, अनियन कॉर्न, वो सब तो मुझ में भी है विद टेस्ट। अरे तुम भूल गए हमारा किया हुआ वादा। वादा? वादा तो तोड़ने के लिए होता है। एक और पिज्जा से क्या ही होगा। ये लीजिए सैलेड। ये क्या घास फूस खिला रही हो तुम इसको? हमारी बेटी को आपकी तरह भैंस नहीं बनाना ना। ये ले बेटा, एक पिज्जा तू भी खा ले। ये सब खाती रहेगी तो दिखना ही बंद हो जाएगी। OMG, 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 इतनी सारी कैलोरीज, पर फिगर का क्या होगा? और प्लीज आप लोग रहने ही दो। ये सब खा खा के ही तो आप इतने मोटे हुए हो। अरे बॉस का फोन। इस वक्त क्या काम होगा? हाँ सर। अरे सर, आज के दिन में यह काम नहीं हो सकता। हेलो सर। हाँ सर। सर नहीं हुआ काम सर। अरे सर, ऐसे कैसे आप मुझे जॉब निकाल सकते हैं? एक दिन साइन नहीं हुई तो क्या हुआ? मैंने इस कंपनी के लिए 10 साल में क्या कुछ नहीं किया। हेलो सर। सर, अब मेरा क्या होगा? पहले पिज्जा और अब ये। क्यों क्यों क्यों? देखो, आज तुम मुझे कुछ मत कहो। मैंने इस कंपनी के लिए 10 साल में क्या कुछ नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ये हुआ। कुछ महीने बाद क्या कुछ नहीं किया हमने। डॉक्टर ने 10 मिनट चलने को बोला था, हम 30 मिनट तक चले। डॉक्टर ने तला हुआ छोड़ने को बोला था, तो हमने चिप्स भी
की परवाह, ना पीने की परवाह, ना दवाई टाइम से ली, ना चलने गया, छोड़ गया पीछे एक बिखरता हुआ परिवार, एक रोती हुई बीवी और एक कोसती हुई बेटी। ट्रीट ट्रीट तो ऐसी चाहिए कि करा था 5 साल से डाइटिंग, पर किया क्या? सिर्फ 45 मिनट एक्सरसाइज, फिर निकालता था फोन, मंगवाता था पिज्जा विद एक्स्ट्रा चीज। अब निकाल फोन, अब मंगा पिज्जा। बोला था तुझे, बार बार बोला था कि छोड़ दे सुट्टा, लेकिन नहीं। जनाब को तो सुट्टे के धुएं में जन्नत दिखाई दे रही थी। अब पहुंच गया ना जन्नत, अब लगा सुट्टा। देख लिया नतीजा, द खुद जिया द जीने दिया। आप में से भी होगा कोई इसके जैसा, अभी भी मौका है, सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। बिगड़ी बात बने नहीं, ना करे बिन बोल, रहीमन फटे दूध को मथे न माखन होए। हमने कहा था तुझे, समझाया था तुझे, बुलाया था तुझे, पर बेपरवाही का खून तेरी रग रग में, जिद तेरे हर सांस में, अभिमान तेरे हर कदम में। अगर है तू बीमार, तेरी हर जीत सिर्फ एक हार। जल्दी उठ, जाग और भाग, कर अपना शरीर मजबूत, कर अपनी नादान तलब पर काबू, ठान ले ये, कर इस पे अमल। तुम सब इंसान डॉक्टर को मानते हो भगवान, तुमने नहीं रखी उन पे श्रद्धा पूरी, मानी तूने डॉक्टर की बात अधूरी। अब जाग, अपनी जिंदगी हो गई है कितनी बुरी। मम्मा, मम्मा, मम्मा। अरे तुम वही हो जो मैं सोच रही हूँ। हाँ हाँ मम्मा, मैं वही हूँ, आपका आने वाला बेबी। अरे मेरा बच्चा। अरे तुम कौन हो और ऐसे कैसे मेरे बच्चे को धक्का मार सकते हो? हाँ हाँ, कैसे पहचानोगी मुझे तुम? आज तक आयरन की टैबलेट्स खाई है कभी? पता है, तुम्हारी माँ की इस लापरवाही की वजह से तुम मर भी सकते हो, यहाँ तक कि पैदा होने से पहले ही। और हाँ, इन मैडम को हरी सब्जियां, गाजर, मूली पसंद नहीं, इसलिए तुम पीछे रह जाओगे, सबसे पीछे। और मान लो कि तुम पैदा हो भी गए और बच भी गए, लेकिन इस कमजोर दिमाग और शरीर से इस दुनिया का सामना कैसे करोगे? बन रही है दीवार, ना बन गवार, ध्यान रख अपना, वरना बिखर जाएगा परिवार। मम्मी, क्या ये सच है? बेटा, आखिर मुझे भी काम होता है ना, मैं भी इंसान हूँ ना, भूल जाती हूँ। दूसरों का ख्याल रखते रखते भूल गई तुम अपना ख्याल रखना। क्यों? सुपर वुमेन जो है। डार्क सर्कस देखे इनके, सोना कहाँ है इन्हें? बस रात भर चलते रहते सीरियल्स और स्क्रॉल करते सोशल मीडिया। अरे तू जानती है, एक गर्भवती महिला को 7 से 8 घंटे की नींद की जरूरत होती है और दोपहर में 1 घंटा आराम जरूरी है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये सब भुगतोगे तुम, परेशान होगे तुम, कमजोर रह जाओगे तुम। बन रही है दीवार, ना बन गवार, ध्यान रख अपना, वरना बिखर जाएगा परिवार। मम्मी, खुद के लिए तो टाइम मिलता नहीं है, खाने का कहाँ से मिलेगा? 3 बजे लंच, 12 बजे डिनर और ब्रेकफास्ट, वो तो लिस्ट में ही नहीं है। और पौष्टिक आहार, अरे रे 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 रे, उसका तो दूर दूर तक नाता ही कहाँ है। और जंक फूड का नाम सुनते ही हो जाती है आपके जान।
ये दीवार, ना बन गवार, ध्यान रख अपना वरना बिखर जाएगा परिवार। इन्हें शॉपिंग के लिए तो कभी भी आलस नहीं होती, पर गायने को दिखाने का बोलो तो कल चली जाऊंगी करके पूरा महीना निकाल देती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कम से कम 8 बार डॉक्टर से जांच कराने को कहती है। और उसके साथ साथ अपने और अपने बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए धनुर्घटी का लगवाना ना भूले। लो बन रही है दीवार, अगर तू चाहती है तेरा बच्चा करे इसे पार, तो ले आएंगी टैबलेट। तो कर अपनी नींद पूरी, तो खा पौष्टिक खाना, तो दिखा अपने डॉक्टर को, रख उन पे विश्वास, कर इस बात का एहसास, तभी वो बरकरार रख पाएगा अपनी सांस। लो बन गई दीवार, होगा मुझ पे वार, कैसे कर पाऊंगा इसे पार। मम्मी कुछ तो करो यार। मेरा बच्चा, ये कैसा सपना था? क्या सच में हरी सब्जी ना खाने से मैं अपना बच्चा खो सकती हूँ? मेरी आई की टैबलेट। बाहर में जाएगा। आज से मुझे आराम करना ही होगा और टाइम पे सोना ही होगा। हाँ। डार्क सर्कल्स। आज से मुझे पौष्टिक खाना खाना है और टाइम से खाना खाना है। बच्चा, तू चिंता मत कर। मम्मा तेरा और अपना दोनों का ध्यान रखेगी। तू चिंता मत कर। मम्मा आपको कुछ नहीं होने देगी। हमने कहा था तुझे, समझाया था तुझे, बुलाया था तुझे, पर बेपरवाही का खून तेरी रग रग में, जिंद तेरे हर सांस में, अभिमान तेरे हर कदम में। अगर है तू बीमार, तेरी हर जीत सिर्फ एक हार। जल्दी उठ, जाग और भाग, कर अपना शरीर मजबूत, कर अपनी नादान तलब पर काबू। ध्यान ले ये, कर इस पे अमल। तुम सब इंसान डॉक्टर को मानते हो भगवान, तुमने नहीं रखी उन पे श्रद्धा पूरी, मानी तूने डॉक्टर की बात अधूरी। अब जाग, अपनी जिंदगी हो गई है कितनी बुरी। धन्यवाद। हम आपका आभार मानते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर हमारी इस छोटी सी पहल को अपना सहयोग दिया। आपके समक्ष इस नुक्कड़ नाटक को प्रस्तुत किया है हर्षवर्धन देसाई, हेतवी सोनी, पूर्वा कोटड़िया, विराज परमार, ईशा पटेल, ध्रुति, राज अमीन, खुशी परमार, हार्दिक परमार, पिठड़िया कृपाली, पारस बंसाली, प्रियांशी चौधरी, हेतवी पटेल, आगम देसाई, संस्कृति पटेल, शिवानी मिस्त्री, आयुष ठक्कर, आतिफ वोरा, आयुषी पटेल, दिया अमीन। हम आशा करते हैं कि हमारा ये संदेश आप तक पहुंचा होगा।
भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भूल गए हैं। इस कारणवश छोटी सी छोटी गलतियां भी गंभीर बीमारियों का रूप ले लेती है। जैसे आप सबने देखा, उस पेशेंट की लापरवाही ने उसके धुंधलेपन को झामर में बदल दिया और उसके कारण उसने अपनी दृष्टि खो बैठी। उसी प्रकार डाइट, एक्सरसाइज, डॉक्टर की दी हुई दवाई और रेगुलर चेकअप्स का पालन न करने की वजह से इस इंसान डायबिटीज के नियंत्रण न पा सका। फिर कहा था उसे, समझाया था उसे कि स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाएं और व्यसन छोड़े, पर ऐसा ना करने का नतीजा आप सबने देखा। कॉम्प्लिकेशंस यानी ये बनती दीवार एक गर्भवती औरत को डराती है, पर डर काफी नहीं है। अपने और अपने बच्चे की सुरक्षा के हेतु डॉक्टर की बात मानना जरूरी है। ये था